हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्टिव इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि हम बेंजीन रिंग के ऊपर सबसे पहले मोनो सब्स्टिट्यूशन कराएंगे और देखेंगे कि उस मोनो सब्स्टिट्यूशन की वजह से जो हमारा फर्दर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है उसकी ओरिएंटेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आइए समझते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट्स इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन कराएंगे किसमें, इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड, यानी एक बार सब्स्टिट्यूशन कराने के बाद में दोबारा हम फिर सब्स्टिट्यूशन कराएंगे किस पर, बेंजीन रिंग के ऊपर। देखिए, ऑल हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग आर इक्विवेलेंट, यानी कि आप इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, ये बेंजीन रिंग है हमारी, इस बेंजीन रिंग में जितने भी 6 हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं, ये 6 एटम इक्विवेलेंट है, ये 6 एटम आपके इक्विवेलेंट है। अब चाहे यहाँ पर से हम मोनो सब्स्टिट्यूशन कराएं, चाहे यहाँ पर, 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 यानी कि अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और कोई एक एस यानी सब्स्टिट्यूएंट ऐड करते हैं तो हमारी रिंग में एक ही जगह पर सब्स्टिट्यूशन होगा और वो जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो इक्विवेलेंट होगा। यानी सारी पोजीशन पर से, चाहे हम इस पोजीशन से हाइड्रोजन हटा दें, चाहे इस पोजीशन से, किसी भी पोजीशन से हम हाइड्रोजन का रिमूवल कराएंगे और उसके बाद उसकी प्लेस पे एक सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर देंगे। अब ये हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो इसी तरह मैंने लिखा हुआ है ऑल हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग आर इक्विवेलेंट, देयरफॉर ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट C6H5 सिंगल बॉन्ड S इज पॉसिबल। इसके अलावा हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट और नहीं पॉसिबल हो सकते। देखिए, मैंने एक इक्वेशन बनाई हुई है, यानी बेंजीन रिंग है, उसमें से एक हाइड्रोजन जो मैंने अभी आपसे पहले बताया, एक हाइड्रोजन का रिमूवल कराया और एक सब्स्टिट्यूएंट S ऐड करा दिया। ये सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर भी हो सकती है। यानी सब्स्टिट्यूएंट हमारा आकर के ऐड हो गया, अब हमारा प्रोडक्ट बन गया मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। आइए आगे समझते हैं क्या होता है। आगे देखिए, लिखा आ सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट ई हम इलेक्ट्रोफाइल से इसको कोरिलेट करेंगे, यानी कि एक सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट ई कैन ऑक्यूपाई ऑफ द रिमेनिंग 5 पोजीशन। अब देखिए, एक पोजीशन तो एस ने ले ली, अब बची 5 पोजीशन, 1 2 3 4 5 पोजीशन बची। जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल ई है वो इन 5 पोजीशन में से किसी एक पोजीशन को जाकर के ऑक्यूपाई करेगा। उसी को समझना है कि ये सब्स्टिट्यूएंट उस इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को किस पोजीशन पर भेजेगा, इन 2 पोजीशंस पर भेजता है, इन 2 पोजीशंस पर भेजता है या इस पर भेजता है। आपको जैसे कि पता है कि द पोजीशन नंबर 2, यानी पोजीशन नंबर ये वाली, ये पोजीशन नंबर 2 है, या ये पोजीशन नंबर 2 आप इस तरफ से काउंट करेंगे तो ये पोजीशन नंबर 2, इस तरफ से काउंट करेंगे तो ये पोजीशन नंबर 2। तो द पोजीशन 2 and 6 दैट इज आर्थो पोजीशन। ये दोनों पोजीशन सेम होंगी और ये क्या कहलाएंगी, आर्थो पोजीशंस। द पोजीशन 3 and 5 दैट इज मेटा पोजीशंस। ये और ये पोजीशन क्या कहलाएंगी, मेटा पोजीशंस। और ये जो आखिरी वाली पोजीशन नंबर 1 2 3 बचती है, ये 2 3 4 जो बचती है वो क्या कहलाएगी, पैरा पोजीशन। अब देखिए, ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर मोनो सब्स्टिट्यूशन हो चुका है। मोनो सब्स्टिट्यूशन के बाद हम दोबारा अगर हम इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ेंगे और हाइड्रोजन का रिमूवल कराएंगे तो वो या तो हाइड्रोजन यहाँ पर हटके इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा, या फिर इस पोजीशन पर से एक हाइड्रोजन का ये वाला रिमूवल होगा और ये लग जाएगा। अब ये दोनों आर्थो प्रोडक्ट हैं तो इक्विवेलेंट हो गए, यानी आर्थो प्रोडक्ट बन गया। इसी तरह हाइड्रोजन आइटम अगर यहाँ से हट रहा है 3 और 5 पोजीशन से, यानी 3rd पोजीशन और 5th पोजीशन से, यानी मेटा पोजीशन से, तो ये हमारा बनेगा मेटा प्रोडक्ट। अगर आप देखिए पोजीशन नंबर 4 जो है वो सिंगल बची हुई, यानी पैरा प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा वो सिंगल बनेगा और वहाँ पर से एक हाइड्रोजन निकलेगा और इलेक्ट्रोफाइल जाकर के ऐड हो जाएगा। आइए समझते हैं आगे की इस वीडियो में हमारे साथ और क्या होता है। अब देखिए, समझते हैं इन्फ्लुएंस या इफेक्ट ऑफ फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, यानी हमें समझना है कि फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट होगा। अ सब्स्टिट्यूएंट एस ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग, जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया था, एस जो सब्स्टिट्यूएंट है वो प्रेजेंट हो जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर। एक्सरसाइज 2 टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन फर्दर सब्स्टिट्यूशन, 2 तरह के ये इन्फ्लुएंस करेगा फर्दर जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है उसके ऊपर। और कौन कौन से इन्फ्लुएंस करेगा, पहला तो डायरेक्टिव या ओरिएंटेशन इफेक्ट करेगा और दूसरा हमारा इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी, यानी उसकी रिंग की रिएक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करेगा।
अब जब हम बात करेंगे, पहले तो हम इस पोजीशन को पढ़ लेंगे, फिर इस पोजीशन को पढ़ लेंगे। हमें दोनों ही पोजीशन हमारे सिलेबस में है और हमें एक एक करके दोनों ही पोजीशंस को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं डायरेक्टिव या ओरिएंटेशन इफेक्ट। देखिए, डायरेक्टिव या ओरिएंटेशन इफेक्ट जब भी कोई भी मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देगा तो दो तरह से देगा, या तो वो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट देगा या मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट देगा। यानी आर्थो और पैरा प्रोडक्ट एक साथ में बनेगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल आर्थो और पैरा पोजीशन पर साइमल्टेनियसली अटैक करेगा जा करके, या मेटा पोजीशन पर डायरेक्टली अटैक करेगा जा करके। ये सारा खेल किस पर डिपेंड करेगा, जो हमारा एस सब्स्टिट्यूएंट जो लग चुका है बेंजीन रिंग के ऊपर, यानी कि आपसे मैंने बताया था ये जो एस है ये सारा इन्फ्लुएंस इन्हीं का होगा। ये ही चाहेंगे तो प्रोडक्ट यहाँ और यहाँ का बनेगा, ये चाहेंगे तो प्रोडक्ट यहाँ और यहाँ का बनेगा, ये चाहेंगे तो प्रोडक्ट यहाँ का बनेगा। यानी इलेक्ट्रोफाइल जो फर्दर आने वाला हमारा है वो प्योरली एस के ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए, समझिए बात को। डायरेक्टिव या ओरिएंटेशन इफेक्ट, हम पहले अपने इस इफेक्ट को समझते हैं। देखिए, डायरेक्टिव या ओरिएंटेशन इफेक्ट, द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट ई एस में डायरेक्ट द नेक्स्ट इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट ई, यानी कि जो पहला सब्स्टिट्यूएंट एस है वो डायरेक्ट करेगा किसको, नेक्स्ट इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट। जो अगला सब्स्टिट्यूएंट, जो आने वाला सब्स्टिट्यूएंट है उसको क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा। कहाँ कहाँ पर डायरेक्ट करेगा, या तो आर्थो पोजीशन पर, या मेटा पोजीशन पर, या पैरा पोजीशन पर। इट इज प्योरली डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट। ये सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट एस जो लगा हुआ है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। दिस इज कॉल्ड डायरेक्टिव या ओरिएंटेशन इफेक्ट। इसे हम डायरेक्टिव इफेक्ट या ओरिएंटेशन इफेक्ट कहते हैं। आइए समझते हैं और आगे क्या होता है। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्टिव इफेक्ट ऑन फर्दर सब्स्टिट्यूएंट, इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। कौन कौन से, जैसे मैंने आपसे पहले ही बताया, दो तरह के इफेक्ट देगा, आर्थो और पैरा साइमल्टेनियसली देगा, यानी आर्थो और पैरा पर डायरेक्ट करेगा, और दूसरा मेटा पर डायरेक्ट करेगा, यानी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट देगा और मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट देगा। अब समझते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट क्या होता है। देखिए, सम ग्रुप्स डायरेक्ट द सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट टू आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट को आर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। कब, साइमल्टेनियसली, एक साथ में होगा ये काम। दीज आर कॉल्ड आर्थो पैरा डायरेक्टर्स। इन्हीं ग्रुप्स को, जो ग्रुप एस लगे हुए हैं उसी ग्रुप को क्या बोलते हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स को हम वहाँ से समझ सकते हैं जिस तरह से डायरेक्टर पिक्चर को डायरेक्ट करता है, उसमें लीड रोल जिसको देना रहता है उसे देता है, और सब कैरेक्टर जिसे देना रहता है वो सारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी पिक्चर को पूरी डायरेक्ट करने वाला डायरेक्टर होता है। इसी तरह यहाँ पर हमारा जो भी डायरेक्टिव इफेक्ट होने वाला है उसको डायरेक्ट कौन करेगा, उसको प्योरली तरीके से डायरेक्ट करेगा जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट एस बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है वो ही करेगा। यानी वो डायरेक्टर की तरह काम करेगा। जो फर्दर सब्स्टिट्यूएंट ई आने वाला है उसको डायरेक्ट करेगा, वो किस किस पोजीशन पर जाएगा। आर्थो और पैरा डायरेक्टर इफेक्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आर्थो और पैरा डायरेक्टर यानी पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट करेगा। एग्जाम्पल के से हम अपनी इस बात को प्योरली समझना चाहेंगे। देखिए, एग्जाम्पल क्या है, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। आपको पता है फिनॉल का नाइट्रेशन कराते हैं। देखिए, ये हमारा है फिनॉल, इनके पास क्या है, लोन पेयर। इनका नाइट्रेशन कैसे कराएंगे आप, नाइट्रेशन कराने के लिए कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में कराएंगे। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी क्या है, NO2 ग्रुप ऐड होगा। अब NO2 ग्रुप कहाँ कहाँ ऐड होगा, ये आया OH, ये फिनॉल है। NO2 ग्रुप के लिए पोजीशन या तो ये है, या तो ये है, या ये है। 3 पोजीशन पर ऐड होगा। अब क्यों ऐड होगा 3 पोजीशन पर, इसको हम थ्योरी में समझेंगे। वैसे जनरली कहा जाता है OH जो होता है, OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये क्या काम करता है, ये आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट देता है। यानी जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं, मैंने ये तीनों को कंबाइन करके लिख दिया है। यानी कि आप ये कह सकते हैं या तो यहाँ पर बनेगा प्रोडक्ट, ये बनता है आपका कितना 53%, और पैरा प्रोडक्ट बनता है आपका कितना, पैरा प्रोडक्ट आपका बनता है 47%। अब आप चाहे इसको ऐसे लिखें चाहे इसको आप ऐसे लिखें, बात एक ही है, दोनों ही आर्थो प्रोडक्ट हैं। ठीक, अब आपने बात समझा
कि OH ग्रुप अगर लगा हुआ है किसी रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर, यानी मोनो सब्स्टिट्यूशन S जो ग्रुप लगा हुआ है वो OH है, हाइड्रोक्सिल है, तो वो क्या काम करेगा, वो नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को या तो आर्थो पोजीशन पर डायरेक्ट करेगा और पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट करेगा साइमल्टेनियसली, और जो आर्थो प्रोडक्ट होगा वो 53% बनेगा और जो पैरा पोजीशन पर प्रोडक्ट बनेगा वो 47% बनेगा। इसकी थ्योरी से हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए इसकी थ्योरी क्या होती है, देखिए फिनॉल है, ऐसा क्यों करता है ये काम कि यहीं पर जाकर दोनों ही पोजीशन पर जाकर ऐड होता है, इसी को हम समझेंगे। देखिए फिनॉल है, इसके हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो ये लोन पेयर अंदर डोनेट कर देंगे, लोन पेयर को इन्होंने कर दिया डोनेट। अब यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, जब लोन पेयर डोनेट कराया यहाँ पर बना बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड लगा हुआ है इसको मैं काट के ऐसे लिख देता हूँ, ठीक, ये बॉन्ड ऐसे बना दिया, ये बॉन्ड इधर बना, साइमल्टेनियसली ये बॉन्ड टूट जाएगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तब क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड रहेगा। फिर इसी तरह ये क्या काम करेंगे, ये यहाँ बॉन्ड बनाएंगे, ये बॉन्ड यहाँ तोड़ देंगे। इसको मैं बार बार वैसे ही बना देता हूँ, ये यहाँ बॉन्ड बना लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये बॉन्ड रहेगा। इसी तरह और क्या होगा, सॉरी, ये आएगा, ये यहाँ बॉन्ड बनेंगे, ये यहाँ बॉन्ड तोड़ देंगे, ये यहाँ बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए आपने क्या देखा, आपने देखा कि तीनों ही केस में, यानी कि ये और ये, इन तीनों पोजीशन को नोटिस करिए, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया और इस पोजीशन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया। यानी कि ये रिंग को क्या कर रहे हैं, ये रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच बना रहे हैं द पोजीशन ऑफ आर्थो एंड पैरा। अब इलेक्ट्रोफाइल जो हमारा ई है, जो पॉजिटिव चार्ज वाला है, इसको नेगेटिव चार्ज पसंद है, ये नेगेटिव चार्ज के पास या तो इस पोजीशन पर चला जाएगा या तो इस पोजीशन पर चला जाएगा। अब दोनों ही पोजीशन पर साइमल्टेनियसली जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट। ये देखिए मैंने आगे की अपनी थ्योरी में यही चीज़ सारी एक्सप्लेन की हुई है। नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल गिव्स आर्थो नाइट्रोफिनॉल, यानी आर्थो नाइट्रोफिनॉल 53% बनेगा एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल 47%, एंड नो मेटा प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। मेटा प्रोडक्ट हमारा कोई भी फॉर्म नहीं होगा। देखिए फिनॉल लिखा मैंने, कंसंट्रेट H2SO4 और नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में हमारा नाइट्रेशन होता है, और नाइट्रेशन कराया तो ओ नाइट्रोफिनॉल यानी आर्थो नाइट्रोफिनॉल हमारा 53% बना और पैरा नाइट्रोफिनॉल हमारा 47% बना। सो वी कैन से दैट फिनॉल यानी हाइड्रोक्सिल OH इज आ आर्थो पैरा डायरेक्टर। आर्थो पैरा डायरेक्टर आर लिस्टेड एज। अब देखते हैं और कौन कौन से आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट कौन कौन से ग्रुप शो करते हैं। देखिए जितने भी हेलोजेंस हो गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या काम करेंगे, ये सब आर्थो पैरा डायरेक्टर्स हैं और ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को आर्थो और पैरा पोजीशन पर साइमल्टेनियसली डायरेक्ट करेंगे। इसी तरह हाइड्रोक्सिल का तो आपने केस देखा ही, यानी OH ग्रुप लगा हुआ है। एल्कोक्सी यानी OCH3 या O और R में R मीन्स कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, यहाँ पर R इंडिकेट करते हैं एल्किल ग्रुप को। इसी तरह अमीनो, कोई भी एमीन ले लें आप, NH2, NHR, R वही एल्किल ग्रुप, NR2 यानी दो एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं। इसी तरह एल्किल ग्रुप आपने देखा जितने भी, जैसे कि आप एल्किल ग्रुप का एग्जांपल आप टॉलुइन का ले सकते हैं। टॉलुइन क्या काम करेगा, अब टॉलुइन क्या काम करता है, टॉलुइन काम ये करेगा कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट शो करता है। एज ए एक्सेप्शन केस है ये, इनके पास लोन पेयर नहीं होता है फिर भी ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट शो करते हैं। इसको भी समझेंगे हम अपने आगे की वीडियो में। अब देखिए थ्योरी ऑफ आर्थो पैरा डायरेक्टर मैंने आपको समझाई। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय रेजोनेंस। अभी मैंने आपको रेजोनेंस का स्ट्रक्चर बनाया फिनॉल का और उसी से समझाया। मोस्ट ऑफ द आर्थो पैरा डायरेक्टर्स हैव नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ज़्यादातर केसों में ऐसा देखा गया कि जितने भी आर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं उनके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है और वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस करा देते हैं जिससे कि रिंग आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है। इसीलिए ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है वो आर्थो और पैरा पोजीशन पर जाकर अटैक हो जाता है। यानी वन ऑफ दीज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर विल डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द बेंजीन रिंग, यानी बेंजीन रिंग के अंदर वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाय द इंटरेक्शन ऑफ पाई सिस्टम।
पाई सिस्टम के थ्रू वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किसमें, रिंग में। फिनॉल हैव OH यानी O के पास 2 लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर क्या करता है, डोनेट कर देता है। ग्रुप विथ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक, ये देखिए आपको मैंने अभी आपको समझाया था इसी तरह। ये लोन पेयर है, लोन पेयर को इन्होंने डोनेट किया, ये बॉन्ड तोड़ दिया, ये बॉन्ड टूटा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, इस नेगेटिव चार्ज ने फर्दर ये यहाँ पर से बॉन्ड तोड़ा, ये जैसे ही बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलाकर के यहाँ पर ये बना लेंगे बॉन्ड। इसी तरह ये बॉन्ड यहाँ पर तोड़ देंगे, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलके इन्होंने ये बॉन्ड बना लिया। आप रेजोनेंस हाइब्रिड के से समझ सकते हैं कि ये देखिए आर्थो पोजीशन पर क्या आया, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और पैरा पोजीशन पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रोफाइल जो कि पॉजिटिव चार्ज का है, उनको आसानी हो जाती है नेगेटिव चार्ज की जगह एक्वायर करने की, यहाँ और यहाँ और यहाँ, इन तीनों पोजीशन पर आकर ऐड हो जाते हैं। यही थ्योरी थी आपकी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट्स की। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट की, और मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट को समझेंगे उससे पहले हमारा एक एक्सेप्शन केस है, जिसमें कि हम टॉलोइन जिनके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है फिर भी वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट शो करते हैं, उसको समझेंगे। उसके बाद हम मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट की तरफ चलेंगे। देन फर्दर हम इफेक्ट ऑफ रिएक्टिविटी, जिसमें कि हम रिंग एक्टिवेटर और रिंग को जो डीएक्टिवेट करते हैं उन ग्रुप्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।